सोचें अगर टाइम की डायमेंशन भी स्पेस की 3 डायमेंशन जैसी होती जिनमें हम मूव कर रहे हैं। अगर आप अपने माजी और मुस्तकबिल, पास्ट और प्रेजेंट में ट्रैवल कर सकते जैसे आप अपने लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो क्या आप माजी बदल सकते? और अगर बदल सकते तो क्या ये टाइम पैराडॉक्स पैदा कर देता? आपको टाइम में ट्रैवल करने के लिए किस तरह की टाइम मशीन बनानी पड़ती? आप देख रहे हैं अर्शमान टीवी और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टाइम में कहीं भी जा सकते तो क्या होता। हम दिन में कितनी बार सोचते हैं कि हम किसी टाइम मशीन में बैठकर कोई बोरिंग मीटिंग स्किप कर ले या फिर किसी से कोई आर्गुमेंट जीत ले। टाइम ट्रैवल सुनने में तो एक ख्वाब लगता है जो सिर्फ मूवीज में पूरा हो सकता है, लेकिन हम रोजाना टाइम में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम मुस्तकिल नहीं होता बल्कि ये वक्त के साथ आगे बढ़ रहा होता है और हम लोग रोजाना इसके साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम एक 4 डायमेंशन है जो स्पेस की 3 डायमेंशन के साथ जुड़कर मूव कर रही है, जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर आप स्पेस में सफर करने का सोचें तो ऊपर की तरफ जाना मुश्किल है। इसके लिए हमें जहाज या सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। शायद इसलिए हमने अभी तक टाइम ट्रैवल के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं बनाई। टाइम मशीन बनाना मुश्किल नहीं है, ये मुमकिन है, लेकिन टाइम मशीन दिखने में ऐसी नहीं होगी, ना ही ऐसी, बल्कि ऐसी होगी, क्योंकि टाइम ट्रैवल करने के लिए किसी खुफिया मैटर की ज़रूरत नहीं। इसके लिए हमें सिर्फ एक स्पेसशिप चाहिए होगी जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सके। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी को लेकर, उसके मुताबिक स्पेस में हम जितना तेज सफ़र करेंगे टाइम में हम उतना ही स्लो मूव करेंगे। सोचिए अगर आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो सफ़र कर रही है 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ जो हमारी ज़मीन से 40 लाइट ईयर दूर है। आप वहां जाएं और इंफॉर्मेशन लेकर उसी रफ्तार से वापस ज़मीन पर आएं, तो जब आप ज़मीन पर वापस आएंगे तो आपके सब दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे। आपके मुताबिक तो आप सिर्फ 2 सालों के लिए गए होंगे, लेकिन ज़मीन पर रहने वालों के लिए आप 80 सालों से स्पेस में होंगे। इस फिनोमिना को स्पेस डायलेशन कहते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये आपके साथ नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकें। अभी तक जो हमने सबसे तेज शिप बनाई है वो अपोलो 10 थी, जिसकी स्पीड 11,000 किलोमीटर पर सेकंड थी, लेकिन आपको स्पीड ऑफ लाइट तक जाने के लिए 299 मिलियन किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र करना पड़ेगा। और अगर आप इतना तेज सफ़र करेंगे तो स्पेस का दबाव इतना ज़्यादा होगा कि आपको चीर कर रख देगा जब तक आप स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंचेंगे। पर हमारे पास वर्म होल्स भी तो है। आइंस्टाइन के मुताबिक ये 2 सुरंगें होती है जो टाइम में 2 डिफरेंट जगह पर जुड़ी होती हैं। ये शॉर्टकट भी हो सकते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स में या टाइम में। वर्म होल्स का ये मसला है कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बस बिलियन ट्रिलियन गुना छोटे, तो इससे इंसानों का गुजरना नामुमकिन है। अगर हम किसी वर्म होल को पकड़ लें और उसको किसी तरह बड़ा कर दें तो सोचिए ज़मीन के ऊपर एक सुरंग जो हमें किसी और प्लेनेट पर पहुंचा देगी। थियोरेटिकली अगर हम वर्म होल के दोनों किनारों को एक ही जगह पर रखें लेकिन अलग अलग टाइम में, तो शायद हम उसमें कदम रखकर अपने माजी में जा सकेंगे। लेकिन वर्म होल्स के साथ भी कुछ मसले हैं। ये बनता बहुत कम टाइम के लिए और माजी में बार बार जाने से हम टाइम पैराडॉक्स पैदा करते रहेंगे। जैसे आप माजी में जाएं और अपने दादा को ये कन्विंस करें कि वो आपकी दादी से शादी ना करें। अगर वो आपकी दादी से शादी नहीं करेंगे तो आपके अबू नहीं पैदा होंगे और इस तरह आप भी कभी पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो पास में कौन गया था जिसने जाकर आपके दादा को ये मना किया था कि वो आपकी दादी से शादी ना करे? टाइम एक लकीर की तरह है जो सिर्फ आगे की तरफ जाती है, इसलिए आप हमेशा फ्यूचर में जा सकेंगे, कभी भी पास में नहीं जा सकेंगे। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस स्टेशन में 1 साल गुजारते हैं वो अभी भी हमसे फ्यूचर में रह रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वो हमसे सिर्फ 13 मिली सेकेंड फ्यूचर में है, और ये इस बात का सबूत है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है। शायद वर्म होल किसी और दुनिया के दरवाजे खोल देता जहाँ पर फिजिक्स के कवानीन हमसे बिल्कुल अलग होते और पास्ट में ट्रैवल करना मुमकिन होता। अगर आपके पास चॉइस होती पास्ट या फ्यूचर में जाने की तो आप कहाँ पर जाते? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।